हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के विषय में जानेंगे। जो कोर्ट्स हाई कोर्ट के नीचे की कोर्ट्स होती हैं उनके विषय में क्या प्रावधान है भारत के संविधान में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रावधान चैप्टर पार्ट 6 में है। संविधान के पार्ट 6 में चैप्टर 6 है और आर्टिकल्स हैं 233 से 237 तक। ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते किसे हैं? जो कोर्ट हाई कोर्ट के नीचे वाली कोर्टें हैं। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, और जैसे हाई कोर्ट पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, उसी तरीके से सबऑर्डिनेट कोर्ट भी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से। इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं चलता, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं एग्जीक्यूटिव से। किसी मंत्री का, किसी आईएएस का कोई उसमें दबाव नहीं हो सकता। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज को में हम किसको किसको शामिल करते हैं? जो आर्टिकल 336 में दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज में हम लोग शामिल करेंगे जज ऑफ ए सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट, सिटी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशंस जज, एडिशनल सेशंस जज, असिस्टेंट सेशंस जज। ये सारे जजेस डिस्ट्रिक्ट जज के डेफिनेशन में आते हैं। इसको एक चार्ट के फॉर्मेट में देख लेते हैं। जो जुडिशरी है टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हर स्टेट में हाई कोर्ट है, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस कोर्ट है। ठीक है। उसके अंडर में सिविल सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट है। सिविल सबऑर्डिनेट जजेस के अंडर में मुंसिफ कोर्ट, नगर पंचायत, और इसके अलावा प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ सेशंस है। क्रिमिनल कोर्ट ऑफ सेशन के अंडर में सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स कोर्ट है, पंचायत अदालत है। सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स के अंडर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। मेट्रोपॉलिटन एरिया, जैसे बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है और चेन्नई है, ये सब में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स कोर्ट होती है। सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट होती है। प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट होती है। ठीक है। आर्टिकल 233 देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, कौन करते हैं? गवर्नर इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है। इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन, उस राज्य के हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के साथ गवर्नर अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है। यहां तक कि पोस्टिंग और प्रमोशन जो डिस्ट्रिक्ट जजेस का होगा वो भी गवर्नर करेंगे हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। लेकिन ट्रांसफर की पावर गवर्नर के पास नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट जजेस की ट्रांसफर की पावर है ये गवर्नर के पास नहीं है, ये हाई कोर्ट के पास ही पावर है। 235 आर्टिकल अभी हम देखते हैं। 235 आर्टिकल, तो अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किया जाना है तो उसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? ये अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तभी। एक तो वो पहले से भारत सरकार या राज्य सरकार की सर्विस में नहीं होना चाहिए, वो एक एडवोकेट होना चाहिए या प्लीडर होना चाहिए कम से कम 7 साल के लिए। ठीक है। और उसका नाम हाई कोर्ट रिकमेंड करे अपॉइंटमेंट के लिए। अगर ये तीनों चीज है तो वो पर्सन एलिजिबल है डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट के लिए। अच्छा, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा उनके अंडर में भी तो तमाम जजेस हैं, उनके वो अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिक्रूटमेंट कैसे होता है? आर्टिकल 234, इसके लिए उनके रिक्रूटमेंट के लिए उस राज्य के गवर्नर रूल्स बनाते हैं। रूल्स कैसे बनाते हैं? किससे कंसल्ट करके? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करते हैं और हाई कोर्ट से भी, उस राज्य के हाई कोर्ट से भी कंसल्ट करते हैं और रूल्स बनाते हैं। और उस रूल्स के तहत डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। उसी रूल्स के तहत सारे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। ये तो हो गया कि डिस्ट्रिक्ट जजेस के नीचे के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। अब आ जाते हैं आर्टिकल 235 देख लेते हैं, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट के नीचे की कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? उसके ऊपर जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर कंट्रोल होता है हाई कोर्ट का। ठीक है।
इन सारी कोर्ट्स के ऊपर हाई कोर्ट का टोटल कंट्रोल होता है। इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो ट्रांसफर है, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये ये इसी कंट्रोल के अंतर्गत आता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट जज का ट्रांसफर भी हाई कोर्ट ही कर सकती है और कोई और नहीं कर सकता, आर्टिकल 235 के तहत। इसके अलावा आर्टिकल 235 में हाई कोर्ट के पास ये वाली और दूसरी पावर्स भी है, प्रमोशन एंड पोस्टिंग of persons belonging to the judicial service of a state and holding any post inferior to the post of district judge। डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की जो पोस्टें हैं जजेस की, उनका प्रमोशन और पोस्टिंग वो हाई कोर्ट ही के पास ही पावर है करने की। और कोई लीव चाहिए, अगर ग्रांट ऑफ एनी लीव टू पर्सन्स बिलोंगिंग टू जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट एंड होल्डिंग एनी पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की जो पोस्टेज हैं उन पोस्ट के जजेस को अगर लीव चाहिए तो भी वो हाई कोर्ट की ही पावर है कि वो उनको लीव दे या ना दे। हाई कोर्ट में ही अप्लाई करना होगा उन्हें लीव के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।